आपने सुना है कि जो चाइनीज बैम्बू का ट्री होता है वो अपने शुरुआती 3-4 साल तक जमीन से बाहर भी नहीं आता। मतलब एक तरह से देखा जाए तो शुरू के 3-4 साल तक उसमें जीरो प्रोग्रेस है। उसके बाद सडनली ऐसा होता है कि जो 5वें साल में वो बैम्बू एकदम से बढ़ जाता है। इवन ऐसा कहते हैं कि वो 90 फीट तक भी बढ़ जाता है अपने 5वें साल के अंदर। तो ये छोटी सी जो चीज है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन देती है। और वो लेसन क्या है कि हम लोग एफर्ट्स डालते हैं लेकिन उसके रिजल्ट नहीं दिखते हैं। जब हमको रिजल्ट नहीं दिख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे एफर्ट्स जो है व्यर्थ जा रहे हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम ये जब मान लेते हैं कि हमारे एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं तो हम एफर्ट्स को कम कर देते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं उन एफर्ट्स को लेके। बट असल में वो एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इकट्ठे हो रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब सडनली उसका रिजल्ट दिखेगा। जैसे 4 साल तक बैम्बू का जो पेड़ होता है उसमें कोई रिजल्ट नहीं नजर आता, लेकिन सडनली 5वें साल में उसका एकदम से रिजल्ट नजर आता है और बहुत बड़े लेवल पर नजर आता है। तो नॉर्मल कंडीशंस में भी यही होता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई देती है एक समय के बाद। तो आप अपने एफर्ट्स को कम मत कीजिए। जब बच्चे शुरू में एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनके बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, या मान लो उनको ऐसा फील हो रहा है कि अभी तक तो मेरा कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा, अभी तक तो कुछ प्रोग्रेस नहीं दिख रही, समझ नहीं आ रहा, तो शुरू के 2-3 महीने में खुद को जज कर लेते हैं। अभी आपका 1 साल के बाद एग्जाम है तो अभी से जज मत करिए। अभी सिर्फ एफर्ट डालते जाओ, एफर्ट डालते जाओ, एफर्ट डालते जाओ। जब एग्जाम से 2-3 महीने पहले आ चुके होंगे तब आप देखिएगा कि आपका सडनली जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और आपको अपनी प्रोग्रेस बहुत बड़े लेवल पे दिखाई देने लग जाएगी। लेकिन हमें करना क्या है, अपने एफर्ट्स को नहीं रोकना है, ये सोच के कि प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। प्रोग्रेस हो रही है बट वो कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर प्रोग्रेस हो रही है, वो एक बड़ा आइसबर्ग बन रहा है और एक टाइम पे आके आपको बहुत उसका गजब का रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।